नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। आज की चुनावी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदरगढ़ से वार्ड नंबर 3 पार्षद अनार सिंह यादव और कांग्रेस से जिला कांग्रेस कमेटी में जिला सचिव नीरज राठौड़ जी। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद शायर भाई। पार्षद जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी चर्चा हम लोगों की यहाँ पे होने वाली है और 2023 काफी जो है ताकतवर चुनाव है इस बार का, चाहे वो बीजेपी के लिए हो चाहे कांग्रेस के लिए हो। तो सबसे पहले हम राठौड़ जी से बात करेंगे। राठौड़ जी बताएं क्या होने वाला है इस बार में, किस तरीके से आप चुनाव को देखते हैं? चुनाव में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ना भाजपा के पास ना अन्य दलों के पास। चुनाव का सीधा माहौल दिख रहा है कांग्रेस के पक्ष में। पूरे प्रदेश में प्रचंड लहर है कांग्रेस की और आदरणीय घनश्याम सिंह जी पुनः लगभग पिछली बार 34,000 मतों से जीते थे और इस बार लगभग उसमें प्लस लगेगा, लगभग 7 और 8,000 का 40,000 प्लस इस बार पुनः वो विधायक बनेंगे और इस बार माई की कृपा से वो कैबिनेट मंत्री होंगे और सिहोड़ा क्षेत्र का संपूर्ण का एक मतलब जबरदस्त विकास आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने कहा कि चुनाव में कुछ बचा नहीं है और जो है एक तरफा चुनाव होने वाला है, लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की आपको योजना को पता हो, लाडली बहना योजना, जो कि बहुत कारगर साबित होने वाली है, क्या कहेंगे लाडली बहना के बारे में? शायर भाई, पब्लिक होशियार हो चुकी है, महिलाएं भी लगभग शिक्षित हो चुकी हैं। 18.5 साल हो गए शिवराज सिंह जी की सरकार को। 18.5 साल में उनको महिलाओं की याद नहीं आई। जब कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना की घोषणा की, उससे चिंतित होकर शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना योजना निकाली, जो एक लॉलीपॉप है, सिर्फ चुनाव तक देने का वो है। उसी के मतलब जो नारी सम्मान योजना का जो लाडली बहना योजना में जो 1,000 रुपए डाल रहे हैं, उसके चक्कर में आप वृद्धावस्था पेंशन 3 महीने से बंद है, विकलांगों की पेंशन बंद है, जो भी और भी जो सामाजिक पेंशनें गिरती थी वो सारी बंद है, क्योंकि बजट है नहीं है, निरंतर कर्ज लेते जा रहे हैं। और कांग्रेस ने जो कहा, पिछले 4 राज्यों में जो कांग्रेस की सरकार आई, कर्नाटक हो, हिमाचल हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, सब जगह ये योजना लागू हो चुकी है और अलग अलग क्रम में पैसा दे रहे हैं, महिलाओं के खाते में सीधा जा रहा है। जैसे तेलंगाना में अभी उन्होंने 2,500 रुपए की घोषणा की है, ठीक है। इसी प्रकार अपने मध्य प्रदेश में 1,500 रुपए नारी सम्मान योजना के तहत 500 रुपए का सिलेंडर ये महिलाओं के लिए कमलनाथ जी ने योजना दी है और कांग्रेस ने ये किया भी है। इनका कहने का काम है, 18.5 साल से इनको याद नहीं आई। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। आप इसका जो एविडेंस है वो आप 4 राज्यों से 3 राज्यों से ले सकते हैं जहां अभी सरकार कांग्रेस की है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अपने भाषणों में कहते हैं कि जब कांग्रेस बनी बनाई सरकार नहीं चला पाई तो हम इनको क्या इस बार सरकार बनाने देंगे क्या? सत्ता 18.5 साल से ये सत्ता शासन में है, मतलब एक इन्होंने भ्रष्टाचार का नया आयाम, मतलब इतना लूट खसूट का इनकी मंत्रियों के पास इतना पैसा है कि जितना शायद एक राज्य का बजट होता हो। उसी पैसे का दुरुपयोग करके इन्होंने कूटनीतिक साजिश के तहत हमारे विधायकों को खरीदा, उसके तहत इन्होंने सरकार गिराई। तो वो शायर जी क्या होता है कि जो गद्दार थे वो तो चले गए। आज के टाइम में जो कांग्रेस है वो वफादारों की कांग्रेस है। ना आने वाले समय में ऐसा कभी कोई साजिश वो कर पाएंगे, ना आने वाले सरकार गिरा पाएंगे और एक स्थिर सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है और जनता को एक स्थिर सरकार मिलेगी। मध्य प्रदेश की सीटों पर जब से टिकटों का वितरण हुआ है, कांग्रेस ने सूची जारी की है, जब से लगातार जो है नेताओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिनके टिकट काटे गए। विरोध सभी पार्टियों में चल रहा है, भाजपा में भी विरोध है। आप देख लीजिए, किसी भी सीट पर उठा के देख लीजिए, मुन्ना लाल गोयल को देखिए ग्वालियर में, उन्होंने तो जयविलास पैलेस तक घेर लिया जाके, सिंधिया की गाड़ी के आगे, मतलब उनके गार्डों से जूमा झटकी हुई, वहां पे उन पर FIR भी हुई, ठीक है। हर पार्टियों में होता है, लेकिन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और रणदीप सुरजेवाला जी को समन्वय समिति में मतलब उनको प्रभारी बना दिया गया है। वो हर जिले में दौरे करेंगे और आपस में समन्वय बिठाने का काम करेंगे। हम बात करते हैं सिहोड़ा विधानसभा की, क्या मानते हैं सिहोड़ा विधानसभा को? सिहोड़ा विधानसभा में मैं आपसे दोबारा यही कह रहा हूँ कि सर कुछ नहीं है चुनाव में। चुनाव सीधा कुंवर साहब जीत गए। मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, गांव में माहौल देख रहा हूँ और आप विश्वास करना कि मैं कांग्रेस से अलग हटके, मतलब जो जनसंपर्क चलता है ना, जनसंपर्क एक साइड में चलता है, मैं गांव में घर घर बैठता हूँ जाके जनसंपर्क की विदाउट अलग से। तो हर जगह प्रचंड लहर है और खास करके दतिया जिले में 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। जैसे कि लगातार सिहोड़ा विधानसभा में पिछड़ा वर्ग को लेकर एक लहर चल रही थी, पिछड़ा वर्ग को लेकर लगातार बात चल रही थी। तो हम बात करें 5 कैंडिडेटों की,
जिनमें आम आदमी हो, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी, तीनों पार्टियों के सामान्य प्रत्याशी हैं, जबकि 2 पिछड़ा वर्ग से इस मैदान में उतरे हैं इस विधानसभा में। क्या कहेंगे? देखिए सर भाई, पिछड़ा वर्ग का जो सिस्टम था, हमारे महाराज कुंवर घनश्याम सिंह जी विधायक हैं, वो लगभग सभी जातियों को बिना मतभेद के देखते हैं और सभी के लिए उन्हें आप सिवड़ा में जाएं कभी तो आप देखना सर्व जाति के, चाहे यादव हो, क्षत्रिय हो, सेन हो, बघेल हो, कुशवा हो, अन्य बहुत सी जातियां, ब्राह्मण हो, सारी जातियों को उन्होंने सामुदायिक भवन देने का काम किया। उनने तो कभी कोई पक्षपात नहीं किया। अब पिछड़ा का जो फैक्टर उठाया गया वो उन नेताओं द्वारा उठाया गया जिन नेताओं को मतलब एक समाज को यूज करके राजनीति करना है, मात्र एक विरासत हासिल करना है, विधायक बनना है। पिछड़ों का कहीं भी कोई भी हित उनके दिमाग में नहीं है। इससे पहले क्या बातें चल रही थी कि साहब वो समझौता हो जाएगा, एक लड़ेगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी है कि मतलब पिछड़ों को कुल मिला के यूज करने का काम कर रहे थे और कहीं कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और आप देख रहे हैं कि 2-2 कैंडिडेट, पहले चल रहा था समझौता हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा, लेकिन आज की डेट में दोनों कैंडिडेट लड़ रहे हैं ना। जी बिल्कुल। महाराज साहब बिल्कुल भी ना उन्होंने कभी अगड़ा देखा, ना पिछड़ा देखा, ना SC/ST देखा। सभी को अपने एक नजरिए से देखते हैं और सभी को साथ लेकर कार्य करने का उनका जज्बा रहता है सदैव। इसी बीच अब हम अनार सिंह यादव के पास जाएंगे और अनार सिंह यादव जी से भी बात करेंगे, क्योंकि ये भी जो है पिछड़ा वर्ग से आते हैं और पिछड़ा वर्ग की काफी बात यहाँ पर सिवड़ा विधानसभा में चली है। यादव जी, आप हमें बताएं, इस बार आप आंकड़े देख रहे हैं जी? इस बार आंकड़े 2013 की तरह बन रहे हैं। पूर्व में भी BSP कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट और जो है दामोदर सिंह यादव भी लड़े थे उस इलेक्शन में। लड़े थे। तो यानी कि जीत कहाँ हुई थी आपको पता है। तो इस बार भी वही आंकड़े तो नहीं दोहरा जा सकते हैं? नहीं, कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है। इस बार कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगी। कुंवर साहब एक साधारण सबको जननायक हैं और सारे लोगों की सुनने वाले हैं, गरीबों को, सबको। ना उनमें जातिवाद है, ना वे ज्यादा जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, तो वो जीतेंगे बहुत अच्छे वोटों से। जैसे कि आप बाढ़ से अपने से पार्षद हैं और आपने अभी इलेक्शन भी लड़ा है कुछ समय पहले, तो आप अपने बाढ़ में जो है किस प्रकार तैयारी चली है आप, क्योंकि कांग्रेस से भी जुड़े हो गए हैं? बिल्कुल, कांग्रेस से तीसरी बार पार्षद हैं हम और वो अच्छी स्थिति है कांग्रेस के लिए। वैसे ही लोग अपने आप, इस बार बदलाव है बहुत, अपने आप जो जनता है ना वो कह रही जो 20 साल से सरकार है हमें उसको बदलना है, तो जनता ही तैयार है। चुनाव जनता ही लड़ रही हम लोगों की तरफ से। हम लोग तो मेहनत कर ही रहे, लेकिन हमारी तरफ से जनता ही बदलाव के लिए तैयार है। जैसे कि आपने सुना, हमारे चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ जुड़े हुए थे नीरज राठौर जी। ये भी जो है युवा नेता हैं और जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव हैं और हमारे साथ जुड़े हुए थे अनार सिंह यादव जी, और ये भी यहाँ से पार्षद है और कांग्रेस से जो है इन्होंने पार्षद जो है इलेक्शन लड़ा था, उसमें जीत हासिल की थी और बड़ी इंटरेस्टिंग जीत रही थी, मात्र 1 वोट की जीत थी। और भी आगे हम चुनावी अपडेट आपको दिखाते रहे, देखते रहे SR पत्रिका न्यूज शायर अली के साथ।